बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.1 फैक्टराइजेशन। ओके, फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है वो सबसे पहली टाइप आज हम करेंगे टाइप 1। ठीक है, इट्स टाइप 1। ओके, टाइप 1 में क्या है, आपने कॉमन लेना होता है। कोई भी टर्म, जितनी भी टर्म्स आपको दी जाती हैं एक्सप्रेशन में, उसमें आपने कोफिशिएंट को देखना है कॉमन है या नहीं, या कोई भी जो है वेरिएबल। तो यहाँ आप देखें 9 है। सबसे पहले अगर हम कोफिशिएंट को चेक करें तो ये 9, 15 और 3। तो 3 की टेबल में ये दोनों टर्म्स आ रही हैं, कोफिशिएंट आ रहे हैं। सो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। ओके, तो 9x क्यूब 3 प्लस 15s स्क्वायर टी क्यूब माइनस 3s स्क्वायर टी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो 3 कॉमन है तीनों में, ठीक है। ओके, सेकंड नंबर पे आप देखें वेरिएबल्स को, तो यहाँ s है, ये भी s है और ये भी s है। तीनों में s कॉमन है, लेकिन आपने s की सबसे लीस्ट पावर को लेना है, मीन सबसे छोटी पावर। तो अगर हम इसका एक्सपोनेंट चेक करें, पावर चेक करें, तो ये 3 है, 2 है और अगेन 2। तो मीन्स के वेरिएबल में s स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा। ओके, थर्ड नंबर पे देखें, चेक करें, तो t तीनों में t वेरिएबल है, तो सबसे छोटा एक्सपोनेंट लेना है, मीन्स पावर लेनी है सबसे छोटी। तो यहाँ t की पावर है 1, यहाँ है क्यूब और यहाँ है स्क्वायर। तो सबसे छोटी पावर t की जो है वो 1 है। ओके, ये आपने तीनों जो है वो इन 3 टर्म्स में से कॉमन निकाल दिया। अब आपने 1 बाय 1 चेक करना है कि फर्स्ट टर्म और इसको कंपेयर करें जो आपने कॉमन निकाला है। फर्स्ट टर्म में से आप 3 की टेबल 3 से पढ़ें तो 3 3 9 होता है, ठीक है। सो और s 3 थे, 3 में से 2 निकल गए, तो पीछे एक s रह गया। और t को अगर देखें तो t एक था और एक t आपने इसमें से बाहर निकाल दिया है, मीन्स कि इस टर्म में से जो बाहर निकाला है तो पीछे सिर्फ रह जाता है 3s प्लस 3 5 15 होता है, ठीक है। 5s स्क्वायर ऑलरेडी निकल चुका है, 3 है t, 3 में से एक निकल गए तो पीछे रह गए t स्क्वायर। देन माइनस थर्ड टर्म को कंपेयर करें इस कॉमन के साथ, 3 ऑलरेडी निकल चुका है, s स्क्वायर भी निकल चुका है और 2 t हैं, 2 t में से एक t निकल गया तो पीछे रह जाता है जस्ट 1 t, ठीक। तो ये यहाँ आके हमारी जो है फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है 10a स्क्वायर बी क्यूब c4 माइनस 15a bc है और 30 है। तो सबसे पहले आपने कोफिशिएंट को चेक करना है, 10 है, 15 है और 30 है। तो इसमें से हम कॉमन निकालेंगे 5 को, ठीक है। 5 की टेबल में 10 भी है, 15 भी है और 30 है, तो 5 कॉमन आ जाएगा। फिर a की पावर a स्क्वायर, a क्यूब और a4 है, तो सबसे छोटी पावर a की a स्क्वायर है, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। b की पावर आप देखें तो b क्यूब, b स्क्वायर और b क्यूब है, तो सबसे छोटी पावर जो है वो b स्क्वायर है। थर्ड नंबर पे चेक करें c4, c स्क्वायर और c स्क्वायर, तो c स्क्वायर को हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है। ओके, अब जब कॉमन निकाल दिया तो सबसे पहले आपने इस फर्स्ट टर्म को देखना है। इसमें से जब 5 कॉमन निकल गया तो 5 2 10 होगा, 2 आ जाएगा, सही है। a स्क्वायर ऑलरेडी निकल चुका है, b की पावर 3 है, 3 में से 2 निकल गए तो एक b रह गया, और c की पावर 4 है, 2 निकल गए तो c स्क्वायर रह गया। ओके, नेक्स्ट टर्म की तरफ जाते हैं, माइनस साइन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ जाते हैं। ओके, तो 5 3 15, 3 a हैं, 3 में से 2 निकल गए, एक a रह गया। ओके, b स्क्वायर ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, और c स्क्वायर भी ऑलरेडी बाहर
जा चुका है, सही। तो सिर्फ यहाँ पीछे रह जाता है 3a। कम्स टू नेक्स्ट प्लस 5 6 30। ओके, बारी बारी टैली करें। a 4 है, a4 में से a स्क्वायर बाहर निकल गया। अब हम थर्ड टर्म पे जा रहे हैं। a4 है तो a2 बाहर निकल गया तो a स्क्वायर रह गया। और 3b हैं, 3b में से 2 बाहर जा चुके हैं तो 1b रह गया, ठीक। और c स्क्वायर ऑलरेडी बाहर निकल चुका है तो यहाँ आ जाएगी ब्रैकेट क्लोज, सही। तो ये है इसके रिक्वायर्ड फैक्टर्स। ओके, टाइप 1 से ही रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अब यहाँ देखें, देयर आर 2 टर्म्स और 2 टर्म्स में है 12 और ये है 20। अच्छा, 12 और 20 जो है वो 2 की टेबल में भी आता है, ठीक है। और 12 और 20 जो है वो 4 की टेबल में भी आता है, ठीक। तो आपने जो कोफिशिएंट कॉमन निकालने होते हैं तो बड़ी टेबल निकालने हैं, तो बजाय 2 निकालने के हम इसमें से निकालेंगे 4, बिकॉज जो हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो 4 3 ज़ा 12, ठीक है। और इसको 4 5 ज़ा 20, तो दोनों में से 4 कॉमन है तो मीन्स कि हमने 4 कॉमन निकाल दिया, ठीक। तो 4 3 ज़ा 12 होता है 3। अच्छा, अब वेरिएबल को अगर हम चेक करें तो यहाँ एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब है, तो वेरिएबल की कॉमन हम निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा 4 और वेरिएबल में एक्स स्क्वायर और y, बिकॉज y की पावर यहाँ पर 1 है। ओके, पीछे रह जाएगा यहाँ 4 3 ज़ा 12, एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन निकल चुका है और y 2 हैं, 2 में से एक कॉमन निकल गए तो एक रह गया। माइनस 4 5 ज़ा 20 होता है, ठीक है। 3 x हैं, 3 में से 2 बाहर निकल चुके हैं तो एक x रह गया और y ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, ठीक है। तो ये हैं इसके कॉमन फैक्टर्स। ओके, एक और एग्जांपल लिए हैं हमने। अगेन वी आर हैविंग 3 टर्म्स और तीनों टर्म्स में आप कोफिशिएंट पहले चेक करें। 36 है, 12 है और 18 है। अच्छा, इन तीनों में आप देखें 36 12 और 18 इवन नंबर है। तो अगर हम ये देखें तो 3 की टेबल में भी हैं ये तीनों कॉमन्स, 2 की टेबल में भी हैं और 6 की टेबल में भी तीनों आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने 6 को कॉमन निकालना है, तो कॉमन ये तो कोफिशिएंट आ गया 6, ठीक। फिर पी क्यू तीनों में है, लेकिन सबसे छोटी पावर पी की 1 है और क्यू की भी 1 है, तो इसीलिए पी भी कॉमन आ जाएगा और क्यू भी कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में अगर हम देखें, सबसे पहले इस फर्स्ट टर्म के साथ कंपेयर करें इस कॉमन को, तो 6 6 36, ठीक है। और 3 पी में से एक पी निकल चुका तो पी स्क्वायर रह गया और 2 क्यू में से एक निकल चुका तो एक क्यू रह गया। माइनस 6 2 ज़ा 12। सेकेंड टर्म पे आ जाएं तो सेकेंड टर्म में 6 2 ज़ा 12, पी की पावर 4 है तो एक निकाल दिया पी 4 में से, तो बाकी पीछे रह गए 3, पी क्यूब रह जाएगा। ओके, क्यू की पावर 3 है, एक निकल चुका तो क्यू स्क्वायर रह गया। देन प्लस 6 3 ज़ा 18, ठीक है। पी क्यू दोनों बाहर जा चुके हैं तो यहीं पे हम इसकी ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सो ये है टाइप 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो टाइप 2 पे होगी, सो कीप वॉचिंग।